आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन की। जी हां, गाजा में जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा में अब भी लोग मारे जा रहे हैं। जब वो खाना लेने जा रहे हैं तो उन्हें उस वक्त गोलीबारी का शिकार होना पड़ रहा है। उन पर आईडीएफ के जो जवान हैं उन पर गोलियां बरसा रहे हैं और आज भी 56 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह हर रोज तकरीबन आप देखें तो 50, 55, 60 लोग मारे जा रहे हैं मुस्तकिल जो है। तो वहाँ के हालात अच्छे नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया गाजा को भूली नहीं है, फिलिस्तीन को भूली नहीं है। जहाँ एक तरफ आप देखिए कि मिस्र के जो सनाई रेगिस्तान है वहाँ पे हज़ारों बसें खड़ी हैं, वहीं अब ये खबर आई है कि मलेशियाई जो तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, वो 1000 जहाज़ों के साथ, इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से इटली से ग्रेटा थनबर्ग की क़यादत में एक जहाज चला था जिसमें 12 लोग थे और वो 8 दिन में करीब वो गाजा के बॉर्डर पे पहुंचा कि जहां उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 12 लोगों को उनको डिपोर्ट कर दिया गया और उन्हें जाने नहीं दिया गया और उसकी वजह से पूरा इजराइल हिल गया था। हालांकि लोग कह रहे हैं कैसे आप कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी अरेस्टिंग हुई, उन्हें डिपोर्ट किया गया और दुनिया से जो आवाज़ें उठी थी उसमें दो राय नहीं है कि इजराइल हिल गया था और नेतन्याहू डर गए थे। लेकिन उस वक्त मैंने कहा था ये जब एक जहाज पे 12 लोग हैं और ये हालात हैं तो आप तसव्वुर कीजिए कि जब दुनिया भर के लोग आएंगे तब इजराइल का हाल क्या होगा। और आज दुनिया भर से लोग चल रहे हैं, हजारों हजार, 80 मुल्कों के लोग हमने बताया था आपको। और अब ये आप देखिए मलेशियाई संस्थाएं जो हैं उनमें 1000 जहाज़ों के नए 9 सैनिक बेड़े के साथ गाजा की घेराबंदी तोड़ने के लिए तैयारी हो रही है। यहाँ 9 सैनिक जो है वो इसमें शामिल होकर के 1000 जहाज़ों का बेड़ा। अब आप सोचिए कि क्या हालत होने जा रही है और ये क्या रुख इख्तियार कर रहा है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि गाजा के बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, उन्हें भूखा रखा जा रहा है और पूरी दुनिया पे इसका बड़ा असर है, दबाव बढ़ता जा रहा है। खास तौर से अरब ममालिक पर यह दबाव है। आज जब ईरान अटैक कर रहा है, आज जब ईरान जवाब दे रहा है तो दुनिया कह रही है कि रुकना चाहिए, सिविलियंस पर क्यों अटैक हो रहा है। आज इजराइल भी ये बात कह रहा है कि हमारे सिविलियंस पर हमला किया जा रहा है। तो लोग, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बात से। लोग कह रहे हैं कि जब ये गाजा में बेगुनाहों को मार रहे थे, उनकी बिल्डिंगों को उड़ा रहे थे, स्कूल, कॉलेज, उन पे अस्पताल, उन पे जब ये हमले कर रहे थे और आज जहां पनाह लिए हुए हैं लोग, उनको भूखा मारा जा रहा है। और जब वो इमदाद देने के लिए जाते हैं, जब जमा हो जाते हैं, उन पर जो गोलियां बरसाई जा रही, तो पूरा एलिमिनेट करने की, जो उनको साफ करने की कोशिश की जा रही, तो वो क्या था, ये लोग सवाल कर रहे हैं। हालांकि 23-24 लाख की आबादी को इस तरह से खत्म कर पाना मुश्किल है। गाजा का दूसरा पहलू ये भी है, मैं आपको बताऊंगा, और आप हैरान रह जाएंगे कि जब ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर तो गाजा के वो मजलूमीन खुशी मनाते हैं। उनको लगता है कि कोई तो है जो जवाब दे रहा है। और ये भी कि अब जब इतने बड़े पैमाने पे लोग उनकी तरफ आ रहे हैं तो उन्हें पूरा यकीन हो चला है कि उनकी मदद होगी। और ऐसा नहीं है कि वो बेसहारा है, दुनिया बेदार हो रही है। और जब हुकूमतें खामोश हो जाएं, जब हुकूमतें गुलाम हो जाएं, जब हुकूमतें जालिम और तानाशाह हो जाएं, तो फिर अवाम उठ खड़ी होती है। और ये आज की बात नहीं है, तारीख इसकी गवाह है, तारीख इसकी गवाह है। ये बहुत फितरी अमल है। फिरौन हो, शद्दाद हो, नमरूद हो, यजीद हो, कोई हो, आप देखें कि उनके मुकाबले में, और इससे पहले भी आप अगर देखें तो और जो तारीख पुराने हमारे जो पुराणों में भी मिलता है कि किस तरह से बुराई को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे जो लोग आते हैं, जिस तरह से अवतार अवतरित किए जाते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। तो ये एक पूरा सिलसिला है। आप देखिए तो ये अगर देखा जाए तो ये बिग ब्रेकिंग है। अगर मलेशियाई संस्थाएं, इदारे 1000 जहाज़ों के 9 सैनिक बेड़े के साथ उतरती हैं तो ये एक दूसरा मैदान, जंगी मैदान बन जाएगा। अब सवाल ये है कि मिस्र इसमें क्या रोल अदा कर रहा है, सवाल ये है कि अरबों का रोल इसमें क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मिस्र जो है वो लोगों को डिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, वो आने नहीं दे रहा है। सवाल ये है कि खुद भी आप खाना पानी का इंतजाम नहीं कर रहे हो। आप इजराइल से ये तक नहीं कह पा रहे हो कि इनके खाने पानी के इंतजाम कीजिए, इनको भूखा मत मारिए, इन पे गोलियां रोज क्यों आप बरसा रहे हो।
ये भी दूसरी तरफ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि अब गाजा से जो आईडीएफ की कई टुकड़ियों को निकाला जा रहा है और उनको जॉर्डन के बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जॉर्डन से लोग पैदल मार्च करके वो कभी भी इजराइल के अंदर दाखिल हो सकते हैं, लिहाजा उनको रोकने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। तो हम इस पर भी आपको पूरी अलग से एक स्टोरी देंगे कि किस तरह से घुसने की, अंदर दाखिल होने की तैयारी चल रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि यहाँ पे वाकया पेश आने वाला है। लेकिन ये बहुत खुशाइंद है कि लोग जाग रहे हैं और आप देखिए कि कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, लंदन के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, जर्मनी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, बरतानिया में प्रोटेस्ट हो रहा है और इस तरह की दुनिया के कई बड़े ममालिक में प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट हो रहा है गाजा के लिए। पहला मौका है कि जब दुनिया भर में किसी एक खास इलाके के लिए, एक छोटी सी जगह के लिए, चंद लोगों के लिए पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई है। और उसकी वजह यह है कि इजराइल का जुल्म, इजराइल जिस तरह से आलमी कवानीन का वायलेशन कर रहा है, खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये उसके खिलाफ दरअसल आवाज़ है। तो अब देखना यह है कि ये जो मलेशियाई 1000 जहाज ये कब पहुंचते हैं और क्या इसके बाद होता है, इजराइल की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे और जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। लिहाजा देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।